Hello friends, I am Achal Gupta. I am going to start illustration number 2 CA इंटरमीडिएट का फाइनेंशियल मैनेजमेंट का वर्किंग कैपिटल का पार्ट है और ये ऑपरेटिंग साइकिल का क्वेश्चन है। ऑपरेटिंग साइकिल होता क्या है, प्लीज इसको पहले एक बार एक्सप्लेन करता हूँ। ऑपरेटिंग साइकिल होता क्या है कि हम वर्किंग कैपिटल में, आप देखिएगा, एक कन्वर्जन पीरियड होता है जो कैश को कैश में कन्वर्ट करता है। आप सपोज कीजिए एज अ वर्किंग कैपिटल आपने कैश क्या किया, मैनेज किया। इस कैश से आप क्या करते हैं, रॉ मटेरियल को क्या करते हैं, परचेज करते हैं और उसको स्टोर करते हैं, स्टॉक करते हैं। रॉ मटेरियल स्टॉक करने के बाद फिर क्या करते हैं, वर्क इन प्रोग्रेस में कुछ रॉ मटेरियल को क्या करते हैं, वर्क इन प्रोग्रेस में आपका रॉ मटेरियल का चला जाता है। तो आपका कैश कन्वर्ट हो गया रॉ मटेरियल में, फिर रॉ मटेरियल से वर्क इन प्रोग्रेस में, वर्क इन प्रोग्रेस के बाद क्या होता है, फिनिश गुड्स हो जाता है। जब वर्क इन प्रोग्रेस के बाद फिनिश गुड्स में आपका पैसा कन्वर्ट हो जाता है। फिर फिनिश गुड्स को आप सेल करते हैं तो एज अ डेटर आपका पैसा क्या होता है, आ जाता है। और डेटर के बाद फिर आपको कैश मिलता है तो कैश आ जाता है। तो ये एक आपको पीरियड होता है, एक साइकिल होता है जो कि आपकी कैश कन्वर्ट होता है, रॉ मटेरियल स्टॉक होल्डिंग पीरियड, फिर वर्क इन प्रोग्रेस होल्डिंग पीरियड, फिर फिनिश गुड्स होल्डिंग पीरियड, फिर डेटर्स होल्डिंग पीरियड माइनस आपको फिर आपको कैश आ जाता है। लेकिन इस पे माइनस करते हैं, लेस क्या करते हैं, क्रेडिटर होल्डिंग पीरियड, क्रेडिटर होल्डिंग पीरियड। तो क्रेडिटर होल्डिंग पीरियड में क्या हो जाता है, आपका एवरेज क्रेडिटर, एवरेज क्रेडिटर डिवाइडेड बाई परचेज ड्यूरिंग द ईयर, रॉ मटेरियल परचेज ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर इंटू 365 होता है। अब यहाँ पे मैंने ईयर में लिखा है तो इंटू 365 करेंगे। यहाँ पे यदि पर डे हो, यहाँ पे यदि रॉ मटेरियल परचेज ड्यूरिंग पर डे हो तो पर डे के केस में हम इसको 365 से मल्टीप्लाई नहीं करते, 365 से मल्टीप्लाई नहीं करते। हालांकि कंसेप्ट की क्लास में मैंने बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया हुआ है, वहाँ पे प्लीज आप लोग देखिएगा। चलिए हम आपको आपको स्टडी मटेरियल की क्वेश्चन करा रहे हैं, उस स्टडी मटेरियल की क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पे क्या दिया, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑफ एक्स वाई जेड लिमिटेड यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट नेट ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड और नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल इन ईयर। एक साल में कितनी नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल होता है। तो यहाँ पे नेट ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड होता है आपको करंट एसेट साइकिल पीरियड माइनस करंट लाइबिलिटी साइकिल पीरियड होता है। यहाँ पे क्रेडिट पेबल का जो पीरियड होता है वो लिया जाता है। अब देखिए यहाँ पे रॉ मटेरियल इन्वेंट्री कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर, रॉ मटेरियल इन्वेंट्री कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर कितना दिया हुआ है, 600, और एवरेज स्टॉक और रॉ मटेरियल कितना दिया हुआ है, 500। तो आपको सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, फर्स्ट पार्ट का आंसर निकालेंगे। आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट, आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट में क्या है हमारे पास, नेट ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड, नेट कैलकुलेशन कैलकुलेशन ऑफ, फर्स्ट पार्ट का आंसर देखिएगा। कैलकुलेशन ऑफ नेट ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड, नेट ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड। सबसे पहले हम करंट एसेट साइकिल लिखेंगे। करंट एसेट साइकिल, करंट एसेट साइकिल, तो रॉ मटेरियल साइकिल क्या होगा, रॉ मटेरियल साइकिल एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल,
एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल होल डिवाइडेड बाय रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड इन अ ईयर इंटू 365, ये फॉर्मूला होता है, इंटू 365। अब आपको क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है यहाँ पे देखिए, कंजम्पशन आपको 600 हुआ और एवरेज रॉ मटेरियल 500 है। 50,000 डिवाइडेड बाई 6 लाख, 6 लाख है, 365 ये हो जाएगा। फिर वर्क इन प्रोग्रेस पीरियड, वर्क इन प्रोग्रेस साइकिल, इसमें जो भी होता है उसका एवरेज यहाँ पे हो जाता है, एवरेज वर्क इन प्रोग्रेस डिवाइडेड बाय ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंटू 365। अब देखिएगा क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फॉर द ईयर कितना दिया हुआ है, ड्यूरिंग द ईयर 5 लाख, एवरेज वर्क इन प्रोग्रेस कितनी दी हुई है 30,000, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 30,000, प्रोडक्शन ड्यूरिंग द ईयर कितना हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ₹5 लाख इंटू 365। अब फिनिश्ड गुड साइकिल, फिनिश्ड गुड साइकिल एवरेज फिनिश्ड गुड्स, यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इंटू 365। अब क्वेश्चन देखिएगा, एवरेज फिनिश गुड्स 40,000 है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर 8 लाख है, यहाँ पे 40,000 8 लाख इंटू 365 इंटू 365 ऑफ डेटर पीरियड, डेटर और रिसीवेबल पीरियड, रिसीवेबल साइकिल, ये क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है। एवरेज कलेक्शन पीरियड आपको 45 डेज दी हुई है, तो यहाँ पे आप डायरेक्ट 45 डेज लिखेंगे, 45 डेज। और दूसरा एवरेज क्रेडिट पीरियड, ये भी आपको क्वेश्चन में अवेलेबल है, एवरेज क्रेडिट पीरियड वो भी आपको अवेलेबल है। नंबर ऑफ डेज इन ईयर आपको 360 यूज करनी है, 365 नहीं यूज करनी है, 360 डेज। अब आपको क्या हो जाएगा यहाँ पे 360 360 360। अब ये जो आपकी कैलकुलेशन आएगा टोटल करंट एसेट साइकिल, टोटल करंट एसेट साइकिल, ये टोटल करंट एसेट साइकिल हो जाएगा। अब ये टोटल करंट एसेट साइकिल में लेस हम क्या करेंगे, लेस क्या करेंगे, एवरेज क्रेडिट पीरियड अवेल, एवरेज क्रेडिट पीरियड अवेल, एवरेज that is the current liability cycle, credit period avail, अब सुनिए, अब ये इसके बाद क्या हो जाएगा, नेट वर्किंग कैपिटल आपका हो जाएगा, नेट वर्किंग कैपिटल साइकिल। अब ये आपका बी हो जाएगा, ये आपका ए हो जाएगा, यहाँ पे ए माइनस बी हो जाएगा, यहाँ पे ए माइनस बी हो जाएगा। अब इसकी कैलकुलेशन देखिए आप क्या होगा, कैलकुलेशन यहाँ पे 30 डेज हो जाएगा, ये 30 डेज आपका 22 डेज, आपकी फिनिश गुड्स का 18 डेज,
और ये आपका 45 डेज है, तो सारे को ऐड करके 115 डेज हो गया, और ये आपको 30 डेज दिया हुआ है, तो ये आपको कितना हो जाएगा, आपको दोनों को माइनस करेंगे 115 माइनस 30, 115 माइनस 30, तो ये आपको 85 डेज हो जाएगा, 85 डेज हो जाएगा। तो वर्किंग कैपिटल साइकिल हमारे पास कितना दिन हो गया, 85 डेज। अब आपको सेकेंड पार्ट में क्या पूछा था, नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल इन ईयर, नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल इन अ ईयर। अब देखिएगा यहाँ नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल इन अ ईयर, नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल इन अ ईयर। आप देखिएगा यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल इन अ ईयर, भाई टोटल डेज इन अ ईयर, नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर कितना लेना है, नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर कितना है, नेट ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड, नेट ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड, तो 360 लेनी है, और यहाँ पे 85 डेज है, तो 360 डिवाइडेड बाई 85 कितना हो जाएगा, 360 डिवाइडेड बाई 85, 360 डिवाइड 85 करेंगे तो 4.23 आपका हो जाएगा 4.23 डेज, 4.23। तो नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल इन ईयर कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल, नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल, तो नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर, एक साल में कितने दिन होता है, और डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ऑपरेटिंग डेज, नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड, ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड, यहाँ पे 360 डिवाइडेड बाई 85 दैट इक्वल टू 4.23, ये आपको नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल हो जाएगा। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन था। चलिए, ओके, थैंक यू क्लास, थैंक यू।